मेरी मंगनी नहीं है भाई, वो अपनी फरा बीबी है ना, मेल वाले इब्राहिम साहब की बेटी, उनकी मंगनी है। देखो, अंगूठी मुझे लाकर दो, अफजल चाहे तुम ले लेना। क्या? हफ्ता 10 दिन नहीं है मेरे पास। अगर तुम मान जाओ तो कल ही मंगनी कर लेंगे। मैं कल पर ना मानी तो? मंगनी पर मान जाओ तो मंगनी की तारीख पर भी मान जाना। समझ लो कि जिद है मेरी। यहाँ बैठो। अब बताओ, किससे जिद करके आए हो? जिससे मंगनी करोगे उससे दिल की बात भी शेयर नहीं करोगे? उसकी मंगनी है कल। बदला ले रहे हो उससे? तो तुमसे मोहब्बत नहीं करती ना? तुम भी तो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, तो फिर मैं कैसे बदला लूंगी तुमसे मंगनी करके? तुमने सोचा कि मंगनी मंगनी खेल कर उससे भी खेल लोगे और यास्मीन भी खुश हो जाएगी। तो साफ साफ ये कहते हैं ना कि यास्मीन काम पड़ गया है तुमसे। ये तो ना कहते कि मंगनी करोगी मुझसे। लड़कियां बड़ी सेंसिटिव होती हैं अफजल, तुम जैसों के खेल में दिल हार देती हैं। शुक्र करो कि मुझे ये नहीं लगा कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। मैं सीरियस हूँ यास्मीन, प्रपोजल लेके आऊं तुम्हारे पास। मैं भी सीरियस हूँ अफजल, तुम्हारे प्रपोजल को रिजेक्ट कर रही हूँ। आ जाओ, इस मुलाकात से अम्मी ने बड़े बड़े ख्वाब बना लिए होंगे, चलकर उन्हें तोड़ देते हैं फौरन। रुको यास्मीन, जबान देता हूं, मंगनी करूंगा तुमसे तो शादी भी तुम्ही से करूंगा। समझो तो प्यार हो गया तुमसे। कड़ाके का झूठ बोलते हो भाई, लगता है बिल्कुल सच कह रहे हो। चलो सच बोल रहे हो, साबित करके दिखा दो। मंगनी की तारीख बदल दो। कल से आगे नहीं जाऊंगा। तो एक दिन पीछे आ जाओ, अंगूठी खरीद लिए तो लो, आज ही पहना दो मुझे। लेकिन एक बात लिख कर रख, कल अगर उसकी मंगनी है तो मुझसे तुम्हारी मंगनी कल नहीं होगी। मंगनी का मूड हो तो नीचे आ जाना, वरना मैं खिड़की से देख लूंगी कि तुम जा रहे हो। हाँ क्यों रही हो? एक मिनट, अफजल कहाँ है? अभी पता लग जाएगा। यास्मीन, वो चला गया अम्मी, आने का प्लान बनाकर आया था, जाने का ऑप्शन लेकर चला गया। इनकार कर दिया तुमने? आपको तो पता है मैं इनकार कर ही नहीं सकती थी। तो फिर चला क्यों गया?
मंगनी वाली तारीख पर लड़ाई हो। मैं चांद निकलने की तारीख का कह रही थी और वो चांद को ग्रहण लगने की तारीख मांग रहा था। मैंने भी कह दिया मंगनी हो ना हो, ग्रहण वाली तारीख नहीं तोड़ी। अब नहीं आएगा वो। अब तो मैं भी दुआ करती हूँ कि कभी ना आए। तो फिर मुझसे वादा करो कि आइंदा तुम उसके लिए रोया भी नहीं करोगी। अब तो जरा भी इंटेलिजेंट नहीं होंगी। अरे मैं उसके लिए कहाँ रोती हूँ, मैं तो उस मोहब्बत पर रोती हूँ जो उस कमबख्त से हो गई है। अब गम गलत करने के लिए 2-4 आंसू निकल आए हैं तो ये मत समझिएगा कि रो रही हूँ। ये क्या है? जूते जूते तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। किस लिए? You know, 5 pairs over here, 2 are lying in the car. बड़ी मुश्किल से खरीदे हैं तुम्हारे, all are different type. एक से एक बढ़ के बढ़िया है, जो मर्जी ले लेना। हाय लुबना। हाय, क्यों लाए हो? Silly question. वेदर से को पूछता है कि तोहफा क्यों लेकर आए हो? किसने खरीदे? Was me myself, it took me 2 hours to get them. मैं आपकी चॉइस के जूते पहनूंगी। नहीं नहीं, अपनी चॉइस के जूते पहनेंगी। काफी है इसके अंदर, जो पसंद है वो रख लें, बाकी वापस कर दें। आपको मेरा शू साइज कैसे पता? Come on फरा, उस दिन तुमने कहा था ना माय फुट, तो मैंने फौरन तुम्हारे पैरों की तरफ देखा। 7 नंबर है ना तुम्हारा? 7 नंबर लुबना का है। माय शू साइज इज 6। ओह, ये क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। सुप्तेन फरा के लिए जूते लाया है। हाउ क्यूट। इट्स नॉट क्यूट अम्मी। लड़का लड़की के लिए जूते क्यों खरीदेगा? मोहब्बत में मर्द पता नहीं क्या क्या करते हैं। जूते ना देखो, मोहब्बत देखो इसकी। तुम 7 नंबर के जूते देख सकती हो, पहन नहीं सकती। मैं पहन लूंगी ना। तुम मेरा छोड़ा हुआ क्या क्या पहनोगी? एनीवे, ये जूते लेकर जाओ और 6 नंबर के ले आओ। 1 नंबर से क्या फर्क पड़ता है? फ्रैंकली स्पीकिंग, लोग तो लड़की की शक्ल देख रहे होते हैं, पैर तो सिर्फ शौहर देखते हैं। मैं पीछे जाऊं ना? फौरन जाओ। मैं कम इन? अब क्या बात है? कुछ नहीं, बस वैसे ही कहने आया था कि जूतों पे एक नजर तो डाल लेते हैं। देख लूंगी। पहनकर भी दिखा देती तो दिल खुश हो जाता। तुम एक ही बार तय कर लो ना, तुम्हें खुश करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? नथिंग मच। तो आपको खुश देखकर भी खुश हो जाया करूंगा। और सच्ची बात यह है कि मैं खुश होने नहीं, आपको खुश करने आया था। 7 नंबर के 7 जूते देखकर मैं बहुत खुश हो गई हूँ। देखें, कल हमारी मंगनी होने वाली है, मतलब हमारे गम और खुशियां एक हो जाएंगे। अब इसी तनासुब से अगर हमारी मोहब्बत भी एक हो जाए, हमारे जज्बात एक हो जाएं, हमारे ख्यालात एक हो जाएं, तो लोग हमें आइडियल कपल कह के पुकारेंगे। असल बात कीजिए। मोहब्बत से ज्यादा असल बात क्या हो सकती है? लेकिन आप सुनती कहां हैं असल बातें। दिल को दिमाग के साथ जुड़ने नहीं देंगी तो राब्ता कैसे होगा? और राब्ते के फुकदान की वजह से आप घबराई हुई और बुखलाई हुई फिरती हैं। ये तुम मुझे मेरी बीमारी के बारे में बता रहे हो? Don't you dare bloody psychiatrist! I am not at all trying to prove myself to be a bloody psychiatrist. मैं तो एक्चुअली आशिक का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। आशिक? प्लीज डोंट से एनीथिंग लाइक माय फुट। साइकियाट्रिस्ट अपनी इंसल्ट बर्दाश्त कर सकता है, मोहब्बत अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो क्या है कि आपको हंगामी बुनियादों पर एक शदीद मोहब्बत करने वाले की जरूरत है, प्रोवाइडेड कि आप भी उसे शदीद मोहब्बत करती हो। खुशकिस्मती से
आपको ऐसा मोहब्बत करने वाला अवेलेबल है, लेकिन बदकिस्मती से उसे आप अवेलेबल नहीं है। अंगूठी मिल गई। कौन सी अंगूठी? एंगेजमेंट रिंग। वो तो तुम्हें वापस कर दी थी ना। मैं उस अंगूठी का नहीं पूछ रहा, उसके बारे में बताइए जो आपने मंगेतर समेत वापस कर दी थी। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपनी मंगेतर की इतनी छोटी सी ख्वाहिश को रद्द नहीं कर सकता। कल मंगनी के ऊपर आप वही अंगूठी पहनेंगी। क्या नाम है उसके अब्बा का? किसके अब्बा का? वो जिसको आप लोग अफजल कहते हैं। अफजल नाम है उसका। उसका नहीं, उसके अब्बा का क्या नाम है? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बाद में कहेगा, पहले अब्बा का नाम बता दें। सुभान अल्लाह नाम है उनका। सुभान अल्लाह। तो फिर कल वो सुभान अल्लाह साहब ही आपको मंगनी की अंगूठी पहनाएंगे। अब्बा ने कहा इससे उनके दिल का जख्म भर जाएगा। वैसे ये दिल पे कोई जख्म वगैरह होता नहीं है, लेकिन पापा ने इतना कन्विंसिंगली कहा कि मैंने सोचा शायद साइंस से ऊपर की कोई बात है। खैर यही कहने आया था मैं। सुनो, मैं वो 7 नंबर के जूते पहन लूंगी। आरिफा। आई अब्बा। जी अब्बा। अंदर तो आने दो। जी आइए। याद है आखिरी बार कब आए थे मेरे कमरे में? मुझे भी नहीं याद, बस इतना याद है कि सीढ़ियों पे खेलते हुए गिर गई थी मैं, नाक पे चोट लगी, होश नहीं रहा। तब आए थे आप मस्जिद से भागते भागते। सुना है रात भर बैठे रहे थे मेरे पास, पढ़ पढ़ के भूख रहे थे, खुदा से कह रहे थे होश में ले आए इसको साहब, वरना फजर कज़ा हो जाएगी। बैठिए ना। वो क्या है कि घर में माँ और बेटी का कमरा अदब की जगह होता है, वहां मुंह उठाकर ऐसे नहीं जाया जाता जिस तरह मैं अफजल के कमरे में चला जाता था। तुम भी बैठो ना। इतने वर्षों बाद मेरे कमरे में आए हैं, तो बताइए क्या पियेंगे आप? तुम भी आधी माँ पर गई हो, दिल में बात रख लेती हो। चलो 8-10 रोज में एक आध बार आ जाया करूंगा तुम्हारे कमरे। बिस्मिल्लाह। अच्छा जरा बताओ वो अंगूठी कहाँ है? अंगूठी? अब ये ना कहना कि कौन सी अंगूठी, अच्छी तरह मालूम है तुझे। मैंने तो इसलिए फेंक दी थी कि रुकैया उसे तुड़वा कर कोई और चीज बनवा लेगी या फिर उसे बेचकर पैसे वसूल कर लेगी। तुमने क्यों संभाल कर रखी हुई? बस ऐसे ही, निशानी के तौर पर। निशानी किस बात की? हमारे किस काम की है? ये नहीं सोचा कि किस काम की है, बस ये समझा कि भाई की मंगेतर के लिए बनवाई है तो निशानी है उसकी। किस बात की निशानी बेटा? अब ऐसी चीजें दिखा दिखा कर दिल दुखाया करोगी हमारा? जाकर देखो, हमने तो कमरे से तस्वीर भी निकाल दी है उसकी। अरे नहीं अब्बा, कमरे से नहीं निकाली है, अम्मी ने जगह तब्दील कर दी है उसकी। अब वो उनके तकिए के नीचे होती है। अब उसे कौन समझाए कि कुफ्र से मुकाबला होता है, रिश्तेदारी नहीं होती। तो आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं रही उससे?
भूल गए कि आपका बेटा है वो? कल सुना है अफजल को देखने के लिए फरा के पास बैठ गए थे आप। वो तो ऐसे ही उस दिन तुम्हारी माँ को खुश करने के लिए नाम ले लिया उसका। वो दिल की कमजोर है ना। तो मैं क्या दिल की बहुत मजबूत हूँ अब्बा? मैं बहन हूँ उसकी। एक बार उसके लिए तड़पती हूँ तो एक बार अम्मी को देखकर। मतलब मैं ज्यादा तड़पती हूँ अम्मी से। तुम दोनों माँ बेटी एक दिन रुलाओगी मुझे, और याद रखना जिस दिन मैं रोऊंगा फतवा लग जाएगा मुझ पर। कोई फतवा नहीं लगेगा अब्बा। कौन कहता है कि वो माँ के दिल को समझता है तो बाप के दिल को नहीं समझता? हो सकता है इस बात पर फतवा लग जाए कि बेटा घर छोड़ के चला गया तो बाप तड़प के रोया क्यों नहीं? बहाने से एक बार रो कर देखिए अब्बा, क्या पता वो आप ही के रोने का इंतजार कर रहा हो। का वास्ता रोइए मत अब्बा। खुद ही तो कहा था कि रो अब्बा। रोने के लिए कहा था अब्बा, ये थोड़ी कहा था कि रोकर दिखाइए। अच्छा वो अंगूठी दे दो। क्या करेंगे उसका? वो बेचारी दिल शिकस्ता सी नादिम होकर आई थी, तो दिल में आया कि जो आप पर मेहरबानी ना करें उनकी सजा यही है कि उन पर मेहरबानी कर दो। तो दे दो बेटा, हमारी तरफ से उसको 19,800 की सलामी हो जाएगी। मंगनी पर कुछ ना कुछ तो देते हैं ना बेटा। दिल तोड़ने वाले को दिल चीर कर नहीं देते अब्बा, इसलिए मैं अंगूठी नहीं दूंगी उसे। तुड़वा कर बालियां बना लूंगी, बेच के पैसे वसूल कर लूंगी। खुश हो जाएगी तो दुआएं निकलेंगी उसके मुंह से। दुआएं ले लो बेटा, अंगूठी काम नहीं आएगी, दुआएं काम आएंगी। मेरे भाई की अंगूठी किसी और के हाथ से पहनेगी तो बद्दुआ निकल जाएगी मेरे मुंह से। दुआ करे मेरी बद्दुआ से बच जाए वो। चलिए अब रहने दीजिए मौलवी साहब, मजबूत दिल का सहारा लेकर कमजोर दिलों पर हमले ना कीजिए। ऐसी ही नादिम थी वो तो अंगूठी के बजाय अंगूठी वाले को मांगती, खुदा की कसम लाकर दे देती उसे। देखा, वो भी मजबूत दिल वाले का ताना देकर गई है। किसी वक्त बैठकर उसे बता देना कि ये मजबूत दिल वाला तुम्हारी एक फरमाइश पर रो दिया था। गुड नाइट। अंगूठी नहीं देगी वो, उसे वक्फे वक्फे से बदला लेने के दौरे पड़ते हैं। हालांकि उसकी अम्मी अब्बा मंगनी के इंसिडेंट को भूल चुके हैं, लेकिन वो नहीं भूलती। उसके तो एक्सप्रेशंस भी पढ़ लेती हूँ मैं। मुझे देख के मुस्कुराए तो लगता है लानत भेज रही है मुझ पर। और जब उसकी अम्मी मुस्कुराती होंगी तब कैसा लगता है तुम्हें? नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। फिर तो तुम आरफा के एक्सप्रेशंस नोट करती हो बस, उनका तो तुम्हें पता ही नहीं है। अरे नहीं नहीं, वो तो कहती हैं कि मेरी शक्ल में उनको अफजल दिखता है। वो अल्लाह वाले लोग हैं बीबी, घराए का लिहाज करते हैं। क्या मतलब? मैंने देखी उनकी मुस्कुराहट, अब तुम भी देखना, एक दिन वो उसी मुस्कुराहट से तुम्हें मार डालेंगी। असल में वो मुस्कुराहट नहीं है,
वो हैरत है जो उनके होठों पर ठहर गई है। हैरत किस बात की? कि तुम अपने पैरों पर चल कैसे रही हो। पहले पहल तो वो समझी होंगी कि एक ही मुस्कुराहट से मर जाओगी, या फिर दूसरी मुस्कुराहट पर जमीन फटेगी और तुम अपनी सारी फितना सामानी के साथ गर्क हो जाओगी। लेकिन ये हुआ नहीं, इसलिए तुम दुआ करो कि कल वो तुम्हारी मंगनी पर ना आए। मंगनी पर आएंगी तो क्या होगा? तुम्हें दुल्हन बनी देखकर तड़प जाएंगी, आंख से एक शोला निकलेगा और जलाकर राख कर देगा तुम्हें। तो फिर तो आ ही जाए, मैं भी देखती हूँ आंख से शोला कैसे निकलता है और मैं जलकर राख कैसे होती हूँ। बड़ी ड्राउनी शक्ल लग रही है तुम्हारी। मेरी शक्ल को छोड़ो, तुम ये सोचो जब तुम जलकर राख होगी तो तुम कैसी लगोगी। अरे चलो चलो, मैं रोजाना 3 बार इन्ना लिल्लाह पढ़ के फूकती हूँ अपने ऊपर। अच्छा करती हो, पढ़ते रहना चाहिए। क्या पता तुम्हारी जगह कल कोई और पढ़ रहा हो। तो क्या वो बातें, वो लाड, वो चोचले सब झूठ है लुबना? ऐसे तो पास बुला के बलाएं लेती है मेरी। दुश्मन को जिंदा रखती हैं, तहिया करके बैठी हैं कि अपने हाथों से मारेंगी तुम्हें। और वो मौलवी अंकल, वो तो मेरे लिए कोकोनट के बिस्किट लाए थे और हमेशा कहते हैं कि फरा आए तो खाली हाथ ना जाए। वो तो अदले का बदला है फरा। याद करो, तुमने भी तो उनको खाली हाथ नहीं भेजा था। उम्र भर का गम उनकी झोली में डालकर कहा था कि जाओ बेटे को छोड़कर गम को पालो। अब वो तुम्हारे दिए हुए गम को पालते हैं और शुक्राने के तौर पर तुम्हें कोकोनट के बिस्किट खिला देते। जेलस हो रही हो ना? जेलस मतलब? अफजल के घर वाले बहुत प्यार करते हैं मुझसे, ये देखकर तकलीफ हो रही है तुम्हें? हंसने का मतलब? ऐसे ही बस। तुम्हारे मुंह से अफजल और अफजल के साथ प्यार का नाम सुनती हो तो हंसी आ जाती है। तुम भूल जाओ ये बातें, अपनी मंगनी पर कंसंट्रेट करो। सिप्तैन से कह दो कि वो अंगूठी नहीं मिलेगी। मैं आरफा से पंगा नहीं लेना चाहती। पंगा तो तुम ले चुकी हो, क्या जरूरत थी अंगूठी मांगने की? इधर उनके जख्म भरते और उधर तुम जाकर उनको कुरेद डालती हो। माना कि तुम अपने किए पर बहुत पछता रही हो, लेकिन नई मंगनी पर पुरानी अंगूठी पहनना किसको अच्छा लगेगा? सिप्तैन बेचारा तो मर मिटा है ना तुम पर, इससे जूते और सर लेकर हाजिर हो जाता है तुम्हारे पास। वरना रकीब की भेजी हुई अंगूठी पहनोगी तो आशिक की गैरत का जनाजा निकल जाएगा। ये रकीब कौन है? बेचारे अफजल की बात कर रही हूँ। खबर तो मिल गई होगी। अरे हाँ, वो अल्लाडियो आया है ना वहां से, खास तुम्हारी मंगनी का बोलकर आया है। खबर तो मिल गई होगी उसे, अब देखना क्या होता है। क्या होगा? चैन से नहीं बैठेगा वो। आ जाएगा क्या? तुम्हारे कहने का मतलब है कि मंगनी रोकने की कोशिश करेगा? ऐसा नहीं है वो। फिर क्या करेगा? ईंट का जवाब पत्थर से देगा। खैर, अब वो कर ही क्या सकता है? मंगनी। मंगनी मतलब? कल तुम्हारी मंगनी है तो देखना कल वो भी मंगनी करेगा। किससे? अफेयर तुमसे चला रहा है, मंगनी किससे करेगा? यास्मीन से। तो क्या वो तुम्हारे साथ सीरियस नहीं था? सीरियस तो बहुत था, लेकिन फौरी तौर पर वही अवेलेबल होगी उसे, और वो मान भी जाएगी। कमीना। तुमने सोचा कि मंगनी मंगनी खेलकर उससे भी खेल लोगे और यास्मीन भी खुश हो जाएगी। तो साथ साथ ये कहते हैं ना कि यास्मीन काम पड़ गया है तुमसे। ये तो ना कहते कि मंगनी करोगी मुझसे।
लड़कियां बड़ी सेंसिटिव होती हैं अफजल, तुम जैसों के खेल में दिल हार देती हैं। शुक्र करो कि मुझे ये नहीं लगा कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। कौन? फरा बोल रही हूँ। कौन फरा? अरे पहचाना नहीं तुमने? फरा बोल रही हूँ, हैदराबाद से आई थी अपने अब्बा के साथ अफजल को ढूंढने। अरे हाँ, तुम्हें तो बहुत याद रखती हूँ। नंबर फीड नहीं किया क्या? जानबूझकर नहीं किया। क्यों? डरती थी कि कहीं तुम्हारा फोन ना आ जाए। बोलो कैसी हो? रात के 1 बजे फोन कर रही हो तो क्या वो अब तक नहीं मिला? उसकी बात कौन कर रहा है? वो तो बस ऐसे ही बैठे बैठे तुम्हारी याद आई तो सोचा तुमसे बातें कर लेती हूँ। आई एम सॉरी, शायद तुम सो रही हो। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो जाग रही थी, बल्कि जागती ही रहती हूँ। तो बताओ क्या हो रहा है आजकल? बच्चों को पढ़ाने लगी हूँ। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अब तो यही अच्छा है। वो चला गया यहाँ से? अफजल की बात कर रही हो? हाँ। वो तो कब का चला गया है, लेकिन आ जाता है कभी कभी। अब तो डॉन बन गया है ना। यहां से कहकर गया था बड़ा आदमी बनकर आऊंगा। सुना है काफी पैसे भी बना लिया उसने। उसका नंबर नहीं है तुम्हारे पास? अरे उसके नंबर का मैं क्या करूंगी? तो फिर उसके बारे में जानकर क्या करोगी? अरे वो तो वैसे ही बातों बातों में बात निकल आई तो सोचा पूछ लेती हूँ। तो बताओ शादी कब कर रही हो? शादी का क्यों पूछ रही हो? बस वैसे ही, लड़कियां आपस में यही पूछती है ना। तो फिर तुम बताओ, तुम कब शादी कर रही हो? मेरी तो समझो बस हो ही गई, कल मंगनी है मेरी। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? हैरान हो गई हूं ना। What a coincidence, कल उसकी भी मंगनी है। अफजल की? अफजल जिससे प्यार करता है ना, उसकी। यही हैदराबाद में होती है वो। उसने बताया तुमको? आशिक जिस शहर से भाग कर आए ना, समझो माशूका वही रहती है ना। नाम बताओ उसका। तुम्हें नहीं मालूम? फरा नाम है उसका, बस नाम ही मालूम है मुझे। सालों से उसे खत लिख रही है। 2-4 खत तो मैंने भी पढ़े। ऊपर लिखती है प्यारे अफसर, और नीचे पता नहीं क्या क्या लिखती है। तो वो कोई दूसरी फरा है? और नहीं तो क्या, मैं खत लिखती हूँ उसे। उसकी भी मंगनी है आज। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। कमाल तो अब होगा फरा, एक ही दिन में तीनों की मंगनी होगी। तीसरा कौन? अफजल। अफजल? उसकी भी मंगनी है कल? किससे? मुझसे। मतलब मुझसे कह रहा था वो, लेकिन मैं नहीं मानी। क्यों? मुझे लगा जैसे वो आवाज देकर पूछ रहा है कि कोई है जो मुझसे मंगनी करेगी। अब यास्मीन से कोई इस तरह पूछेगा तो यास्मीन क्या हाँ कहेगी? मैंने तो साफ इनकार कर दिया। अच्छा किया। लेकिन उसका फायदा नहीं होगा। क्या मतलब? कल वो मंगनी करेगा फरा, हर कीमत पर करेगा। कोई और भी है क्या? मेरा मतलब है तुमसे नहीं तो फिर किससे? कोई भी हो सकती है। अब वो कमबख्त फरा नहीं मिली तो क्या लड़की नहीं मिलेगी उसे? उससे अच्छी मिल जाएगी। हैंडसम बच्चा है यार, कम कम बात करता है, ज्यादा सुनाई देता है, पता नहीं कितनी तो मरती होंगी उस पर। तुमसे ठीक ठीक ये कहा कि मंगनी कर लो, और नहीं तो क्या। और तुमने इनकार कर दिया? एकदम।
तो समझी थी तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। चल तो सकता था, लेकिन मैं उसूलों पर सौदा नहीं करती। नो, हैदराबाद से लौटकर आया तो मैं क्या करूं, और मोहब्बत क्या करे। मोहब्बत को लुटे हुए मुसाफिरों से हमदर्दी होती है, मोहब्बत नहीं होती। मैं फोन रखती हूँ। फोन नंबर दे दूं उसका? अरे नहीं, मैं क्या करूंगी उसके फोन नंबर का। मंगनी का वक्त और लड़की का नाम पूछ लेना, वरना मुझसे पूछती रहोगी। नो वे, वो तो ऐसी बातों में बात निकल आई तो मैंने पूछ लिया। अच्छा सुनो, फोन खुला रखोगी ना? ये क्यों पूछ रही हो? लड़की का नाम और मंगनी के वक्त का पता चलेगा तो बताऊंगी तुम्हें। इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फोन खुला रहेगा मेरा। गुड नाइट। गुड नाइट। हंस क्यों रही हो? मोहब्बत के चोंचलों पर हंस रही हूँ अम्मी। जरा कोई खेले तो सही उसके साथ। फिर वो ऐसे खेलती है जैसे बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं। सुबह को खेला, शाम को तुम। उठो लुबना, उठो। आगे बताओ, आगे क्या होगा? आगे मतलब ये क्या हुआ है तुम्हें? आराम से बैठो, बैठ के बात करो। तुम्हारी पेशेंट गोई ठीक निकली है, आधी से ज्यादा ठीक। कल वो मंगनी कर रहा है और सबसे पहले उसने यास्मीन को प्रपोज किया है। यास्मीन से कर रहा है? नहीं, यास्मीन ने कह दिया है कि नहीं करेगी। अब वो किसी और को ढूंढ रहा है। किसको? और भी कोई मिल जाएगी। हैंडसम बच्चा है, ऊपर से कम कम बोलता है और ज्यादा ज्यादा सुनाई देता है उसको। ये क्या बोल रही हो तुम? ये मैं नहीं बोल रही हूँ, यास्मीन बोल रही है। यास्मीन से बात करके आई हो? हाँ, मुझे नींद नहीं आई थी तो मैंने सोचा उससे बात कर लेती हूँ। और उससे बात क्या की, उसने तो सारा भांडा ही फोड़ दिया। चलो अच्छा ही हुआ। क्या अच्छा हुआ? वो कमीना काउंटर अटैक कर रहा है मुझ पर। काउंटर अटैक तुम किसको कहती हो? मेरी मंगनी पर मंगनी कर रहा है वो, तो उसका क्या मतलब हुआ? कोई और दिन क्यों नहीं रखा उसने? अब इतना तो हक है उसके पास। मौलवी का बेटा है ना, इसीलिए उतना ही जुल्म कर रहा है जितना उसके साथ हुआ। क्या मतलब? सच कहूं, उसे तो अब तक निकाह कर लेना चाहिए था, बल्कि जब तक तुम्हारी शादी होती उसका एक आध बच्चा हो जाना चाहिए। तुम्हें कोई गम नहीं है? मुझे बस ये बताओ कि तुम्हें किस बात का गम है? गम नहीं, अफसोस हो रहा है मुझे। शर्म आनी चाहिए उसे। उसके घर में किसी को पता भी नहीं है कि उसकी मंगनी हो रही है। अरे नहीं पता तो हमारी भला से। आरफा को फोन करो। क्यों करूं? उसको भी तो पता चले। जिस भाई का नाम लेके इतना ठस्सा दिखाती है, वो कमीना कर क्या रहा है। नया दुख दोगी उसे? इत्तला दूंगी उसको। उसको ढूंढने में कितने दिन बर्बाद किए हमने। अब उसके करतूतों की खबर मिली है तो हम पर तो फर्ज है कि हम उसे फौरन फोन करके बताएं। लगाओ फोन। तुम तो अब गम से मर ही जाओगी। वो जो मुंह को लगा था, लहू नहीं था, कालिक थी लुबना इब्राहिम। हाँ लुबना। लुबना नहीं, फरा बोल रही हूँ। खैरियत? ये तो तुम खबर सुनकर बताना कि खबर में खैरियत कितनी है। खबर क्या है? मेरी मंगनी पर मंगनी रख ली है उसने। किसने? तुम्हारे भाई ने, और किसने? और देखो तो जरा, ना तुम लोगों को बताया है ना मंगनी पर इनवाइट किया है। आज मंगनी है उसकी? अरे वाह, अम्मी तो सुनकर झूम उठेंगी। झूम उठेंगी? इस बात का बिल्कुल गम नहीं होगा कि तुम लोगों को इनवाइट नहीं किया? अरे नहीं, वो कहेंगी बेटा तो गैर हो गया आरफा, पर बहू तो अपनी है। बहू कौन है? मतलब किससे मंगनी कर रहा है? पहले तो यास्मीन को ऑफर दी थी, वो नहीं मानी। बस वो मान गया ना, तो अब हो जाएगी मंगनी।
यास्मीन को देखा है तुमने? ये क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही, पता तो चले दिखने में कैसी है। अच्छी है लेकिन छिचोरी है बहुत। अच्छी है तो छिचोरी भी चलेगी। फोन रखो, मैं अम्मी को बताकर आती। सुनो तो जरा। हाँ बोलो। अब उस अंगूठी का क्या करोगी? तुड़वा कर बालियां बनवा लूंगी। आज तुम्हारे अफजल की मंगनी है। आपने कुछ कहा क्या? नहीं तो क्या हुआ? मुझे लगा आपने कहा आज हमारे अफसर की मंगनी है। अरे नहीं, आज फरा की मंगनी है। वो बात तुम्हारे दिल में बैठ गई है। सोया। हाँ। हेलो। यास्मीन बोल रही हूँ। हाँ, मैंने इनकार किया तो सदमा नहीं हुआ तुम्हें? मुझे मालूम था तुम इनकार कर दोगी। तो अब किससे करोगे मंगनी? इतनी अफरा तफरी में तो कोई लड़की नहीं मिलेगी। तुम नहीं करोगी तो नहीं करूंगा, यही सोचकर सो गया। तो फिर तुम्हारा बदला कैसे पूरा होगा? जिसे तुम बदला समझती हो वो आरज़ू है मेरी। मेरे तो बस में नहीं, वरना मेरी बारात भी उसी दिन निकलेगी जिस दिन उसकी बारात आएगी। बात पर कायम रहोगे ना? अब इस बात की गारंटी नहीं दे सकता। चलो फिर मैं देती हूँ गारंटी। उसकी मंगनी का टाइम मालूम करो और आ जाओ मेरे घर। मैं मंगनी करूंगी तुमसे। नहीं, लुबना बोल रही हूँ। फराज तो सो रही है। वो अपनी भाभी का नंबर चाहिए था उससे। भाभी? यास्मीन की बात कर रही हूँ लुबना। मैं तो समझा था कि आज तुम्हारा दिल दहल जाएगा। आज तुम्हारे अफजल की मंगनी है और उसने तुम्हें बुलाया था। आने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला।